राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल मोस्टली निक्स एंड दिस इज मी निकिता गाइस। आज हमारे मिशन 100 सीरीज का डे 45। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन दिस वीडियो गाइस। तो कैसे हो आप लोग? सबसे पहले बताओ कितने घंटे पढ़ाई करे है ना, कितना टू डू लिस्ट कंप्लीट करा, कंसिस्टेंट हो कि नहीं हो, बैकलॉग तो नहीं कर लिया, एंड बैकलॉग कर भी लिया है तो मैनेज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मेरे को सब फटाफट कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करो, है ना। एंड अब चलते हैं हम हमारे वीडियो की तरफ बिना किसी डिले के। एक अपडेट मैं आपको देना भूल गई थी, तो मैं आपको देती हूँ, सरप्राइज है ये, ठीक है। अब आपको पता होगी लेकिन तब भी मैं दे देती हूँ। ये देखो, हमारा टेस्ट है संडे को, है ना, मिशन 100 का रैंक बूस्टर टेस्ट है। 17 चैप्टर आ रहे हैं, चैप्टर्स की लिस्ट आप देख सकते हो, है ना। एंड टाइमर यहाँ रेडी है चालू होने के लिए। रफ कॉपी रेडी है नए पेन के साथ, क्योंकि मेरी पेन ख़त्म हो चुकी है। बाकी बाद इतने सारे किताब निकाल रखे हैं मैंने प्रैक्टिस के लिए, उधर भी किताबें हैं प्रैक्टिस के लिए। एंड आज अभी मैं कर रही हूँ टेस्ट की तैयारी की शुरुआत बेसिकली। अभी बज गए हैं 1, है ना, 1 बज गए हैं, रात के 1 बज रहे हैं। और सबसे पहले मैं बायो से स्टार्ट करूँगी। मतलब आज के टेस्ट में बायो में आ रहा है प्लांट किंगडम, ठीक है। प्लांट किंगडम एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, है ना, मॉसेस, लिवरवर्थ, इन सब के सीक्वेंसेस से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। काफ़ी कंसेप्चुअल चैप्टर है। मैं इसको कोशिश करूँगी कि 1 घंटे में मैं इसको विथ क्वेश्चन कंप्लीट करूँ। एंड एट लास्ट मैं आपको बताऊँगी कि मैंने 1 घंटे में इस चैप्टर को कैसे तैयार करा है, ताकि मैं कल कम नेगेटिव्स करूँ, है ना, और फटाफट काम करूँ। क्योंकि पता है मैंने चीज़ नोटिस क्या करी, टेस्ट देने जा रही हूँ 3 दिन से, मेरे को बायो में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है पेपर को सॉल्व करने में। इसीलिए ना मैंने ढेर सारे किताब निकाले हैं कि रिवीजन तो एनसीईआरटी से मैं करूँगी ही करूँगी, लेकिन उसके साथ साथ मैं अब से सवाल भी लगा के जाऊँगी, पहले से लगा के जाऊँगी ना, और अभी भी टाइम बाउंड करके सवाल लगाऊंगी। देखते हैं, जो भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगी, लेकिन करने के बाद पहले मैं कर तो लूँ। गाइस फाइनली हमारा प्लांट किंगडम अच्छे से डन हो चुका है। 1 घंटे 15 मिनट लगे मेरे को, जिसमें मैंने थरो एनसीईआरटी रीडिंग करी है। क्योंकि आपको भी पता है जो मेरा सीएलसी का पेपर है उसमें 1 वर्ड आंसर क्वेश्चन तो आते हैं नहीं, सारे स्टेटमेंट्स वाले आते हैं, इनकरेक्ट करेक्ट, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, है ना, ए आर स्टेटमेंट, सब कुछ, मतलब वो लंबा लंबा ही आता है। और जितना प्लांट किंगडम मैं जानती हूँ, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है प्लांट किंगडम में, हर एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसको अच्छा से पढ़ना बहुत ज़रूरी था। मेरे को 50 मिनट उधर लग गए करीबन करीबन। एंड उसके बाद मैंने PYQs वाली बुक सॉल्व करी थी, जिसमें ऑलमोस्ट लाइक 50 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करे हैं। और अभी 2:30 बज रहे हैं, मतलब 2:30 इन द मॉर्निंग हो रहा है। आई वॉज थिंकिंग कि मेरे को थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि अब मेरे को अगला काम भी करना है। मिशन 100 का लेक्चर लेने जा रही हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग हो गया है, उसमें मेरा टाइम नहीं मिल पाता है यार। लेकिन हाँ, अभी मैं अपने ग्रेविटेशन के लेक्चर को कंप्लीट करूंगी, लेक्चर नंबर 3 को। एंड उसके साथ साथ आज वाला सॉलिड्स का लेक्चर जो आया है ना, फ्लूइड का, बेसिकली सॉलिड्स का जो लेक्चर आया आज का, वो भी लूंगी। मिलती हूँ मैं आपसे उसको करने के बाद। एक्चुअली हुआ क्या, लेक्चर लेते लेते ना मैं सो गई थी, मेरे को पता नहीं चला मैं कब सोई। एंड बहुत, मतलब अनयूजुअल पोजीशन में मैं सो गई थी, जिस वजह से मेरे को गर्दन में दर्द हो गया है, जैसा पूरे मेरे नेक में पेन हो गया है उस वजह से। मेरे को सच में पता ही नहीं है कि मैं कब सोई हूँ। आई थिंक लाइक 4 साढ़े 4 पे मैं सोई थी, है ना। अभी 10 बज रहे हैं। सो अभी उठी हूँ मैं। एंड अब पढ़ने बैठ रही हूँ वापस। जो भी काम है फटाफट क्लियर करके, है ना, लेक्चर वाला काम क्लियर करूँगी अभी विद इन एक घंटा और शायद मेरे को लग जाए, तो वो काम क्लियर करके फिर मैं केमिस्ट्री करने बैठूँगी, बिकॉज पेपर है 4 बजे से। गाइज अभी 3:45 हो रहा है एंड मैं फटाफट जा रही हूँ पेपर देने के लिए, है ना। मेरे को बहुत लेट हो रहा है, मैं सारी बातें आपसे आके करूँगी, बाय। मैं फाइनली गाइज पेपर दे के आ चुकी हूँ, है ना। एंड काफ़ी टाइम हो गया, ब्लॉग मैंने रिकॉर्ड करा ही नहीं, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। एक्चुअली सुबह से बैठ के मैं बस मोल कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रही थी। और मोल कॉन्सेप्ट को मैंने इस तरह रिवाइज करा कि जितने भी मिशन 100 के लेक्चर्स थे ना, 7 लेक्चर थे, तो 6 लेक्चर में मतलब पूरा कंटेंट मोल का था, और 7वें लेक्चर में मतलब वो बेसिकली एनसीईआरटी की सर ने लाइन्स करवाई थी, हिस्ट्री वाली। तो मैंने 6 के 6 जो थे ना लेक्चर्स, उनको अच्छे से
लिख लिख के प्रैक्टिस करके जितने भी क्वेश्चंस मेरे को लगे हैं ना, जितना टॉपिक्स था सबको अच्छे से रिवाइज करा था। एंड उसके बाद मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ी थी, मैंने मेरी एनसीईआरटी भी निकाल के रख रखी थी इधर, तो मैंने वो भी देखी थी। एंड फिर उसके बाद मैंने रिडॉक्स रिएक्शन को भी अच्छे से रिवाइज करा था मेरे नोट्स से। नोट्स वाली कॉपी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी फिजिकल केमिस्ट्री की नोट्स की कॉपी है जो मैंने बना रखी थी जब मैंने क्लास करा था, है ना, तो उससे मैंने नोट्स से रिवाइज करा था। एंड फिर जो जो क्वेश्चंस मेरे डीपीपी के गलत हुए थे मिशन 100 वाले रिडॉक्स के, मैंने उन सबको देखा था। तो उतना करते करते टाइम हो गया था पूरा मेरा। एंड उसके बाद मेरे को नहाना भी था, थोड़े बहुत काम भी थे, खाना खाना था, तो एवरीथिंग। उसके बाद मैं फटाफट पेपर देने चली गई, आपने देखा ही। एंड पेपर दे के जब मैं आई हूँ तो बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है कोटा में आज, पता नहीं मौसम अचानक से बदल चुका है। सो पेपर मेरा ओवरऑल अच्छा गया है। अच्छा गया इन द सेंस क्या, देखो, बायो अच्छा गया है। बायो में मेरे मतलब, अगर मैं आपको बताऊँ, मैंने एनालिसिस कर लिया है। बायो में मेरे 35 करेक्ट हुए हैं। और जो मैंने छोड़े हैं ना वो मतलब मॉड्यूल के सवाल थे। इवन आज के जितने एग्जाम्पल्स थे ना, तो वो सारे मॉड्यूल वाले एग्जाम्पल्स थे। और एनसीईआरटी में उन सब एग्जाम्पलों का जिक्र भी नहीं है, तो मेरे को पता ही नहीं था, तो मैंने मार्क ही नहीं करे। बाकी बात जितना था तो उसमें मतलब मेरे अकॉर्डिंग टू मी बायो वॉज, मेरा बायो अच्छा गया है। एंड फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर पता नहीं गाइज, मैं आपसे क्या बताऊं, टाइम मैनेजमेंट अगेन मेरा पेपर छूट गया। और आज तो काफ़ी ज़्यादा पेपर छूट गया, क्योंकि स्टार्टिंग के सवाल अच्छे थे और पीछे के भी सवाल अच्छे थे। बीच के सवाल क्या थे मेरे को होश ही नहीं, भनक ही नहीं लगी। इतना ज़्यादा इक्विवेलेंट वाला क्वेश्चन था। फिर सोल्यूशंस भी घुसा दिया थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा थोड़ा सोल्यूशंस घुसा दिया, थोड़ा थोड़ा मतलब इक्विवेलेंट वाला ज़्यादा सवाल, थोड़ा ट्रिकी सवाल था, पता नहीं क्या था। और सारे लेंथी सवाल थे, और उस टाइम लिमिट में चीज़ें उतनी नहीं हो पाई। तो मेरे सिर्फ 19 सवाल सही हुए हैं केमिस्ट्री में। मतलब जितने सवाल मैंने अटेम्प्ट करे उसमें से बस 2-3 ही गलत हुए। बाकी बात मतलब मान के चलो 24 सवाल मैंने अटेम्प्ट करे थे, और जिसमें से 19 मेरे सही हो गए। बाकी बात 2-3 मेरे सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत हो गए। एंड बाकी बात पेपर मैं अटेम्प्ट कर ही नहीं पाई, टाइम ही नहीं मिल पाया मेरे को, है ना, क्योंकि OMR भी भरना पड़ता है। तो ठीक है, कोई नहीं, स्पीड इंक्रीज करूँगी। और ये उसका सोल्यूशन है, तो वो सोल्यूशन देख के मेरे को फटाफट प्रैक्टिस भी करना अभी बाकी है, सारा काम करना। क्योंकि वहाँ से आने के बाद एक तो आने में टाइम लग गया क्योंकि बारिश हो रही थी। एंड उसके बाद फिर मम्मा का कॉल आ गया, मम्मा से बात करने लग गई वीडियो कॉल पे। तो मम्मा से भी आज मैंने ऑलमोस्ट लाइक 45 मिनट्स बात कर लिए। सो अभी लाइक 8:15 हो रहा है। एंड भूख मेरे को बहुत ज़्यादा लग रही है, तो मैं अभी खाना खाने जाऊँगी, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और उसके पहले मैं आपको अपना पेपर दिखा देती हूँ आज का। ये देखो, मेरे आज का पेपर ये था, है ना, मैंने सब कुछ कैलकुलेट कर दिया। 216 नंबर आए हैं आज मेरे गाइस। एंड ये देख लो आप पेपर, ये रहा मेरा आज का पेपर। बायो में ऑलमोस्ट सारे सही ही हैं। अब जो केमिस्ट्री में शुरुआत के मैंने सारे सही कर रखे हैं, आप देख सकते हो। एंड इसके बाद जो चीज़ें आने लगी ना, सब गोबर हो गया। मतलब क्या बताऊँ, एक लाइन से मैं कह रही हूँ क्या दे रहे भाई ये। मतलब इन सबको निकालने के लिए वक्त चाहिए, जो मेरे पास था ही नहीं। तो एक पेज तो मेरा पूरा ऐसे ही साफ हो गया, छूट गया। बाकी बात सवाल कुछ कुछ जो लगने थे सारे लगाए हैं। एंड येस, दिस वॉज फॉर द पेपर। अगर आप लोगों में से किसी ने भी CLC का पेपर दिया हो तो अपने नंबर ज़रूर बताना कि आपके पेपर कैसे गए। एंड मैंने आपको बता दिया है। सो अब मैं खाना खाने के बाद आपसे मिलती हूँ। अभी बज रहे हैं 10:30 और मैं ले रही थी लेक्चर। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, सब कुछ को मैंने लिख लिख के अच्छे से, है ना, कि मेरे को रिवीजन में ज़्यादा टाइम ना लगे बाद में। और मैं जितना लिख के प्रैक्टिस करती हूँ मैंने देखा है कि इट वर्क्स फॉर मी, मेरे को अच्छे से समझ में आता है। तो वही आज जो लेक्चर आया था फ्लूइड का, मैंने वही लिया है, पहला लेक्चर 1 घंटे 30 मिनट का। एंड अच्छे से लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ना मिशन 100 में मेरा काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग हो गया है टेस्ट की वजह से। लेकिन ठीक है, उसको भी कवर करना है, उसके लिए भी टाइम निकालना है, दैट्स वाई। बाकी बात 10:30 बज रहे हैं तो आप समझ सकते हो, आपके लिए वीडियो को एडिट भी करना है, सारा काम, ढेर सारा काम हो जाता है मेरे पे भी। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलूंगी मैं आपसे कल, है ना। अभी मैं वापस से दोबारा दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर दूंगी यहीं से, क्योंकि अभी भी मैं ऑलरेडी लेक्चर ले रही हूँ। सॉलिड्स का भी लेक्चर लेना बचा हुआ है, ग्रेविटेशन में भी लास्ट वाला लेक्चर अभी तक बचा हुआ है। केमिस्ट्री तो पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेरी बैकलॉग हो गई है। केमिकल काइनेटिक्स शुरू हो गया देखा मैंने, तो उसको एटलीस्ट बैकलॉग नहीं करेंगे। तो बहुत सारे पोर्शंस हैं जो कि करने हैं, लेकिन हाँ, छोड़ना नहीं है, करते रहना है। और आपको भी मैं यही बोलूँगी कि बस छोड़ो मत, करते रहो, है ना। रुकना मत, थकना मत, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी संकट आ जाए, बाधा आ जाए, बजरंग बली का नाम लो और, है ना, काम चलते रहना चाहिए। और आज की अगर मैं आपसे बात करूं
तो आज मैंने ऑलमोस्ट कितने घंटे की पढ़ाई करी अगर मैं आपको बताऊं, मैं दिखाती हूँ, रुको। ये देखो, ये है 8, अभी मतलब इसमें 8 घंटे का दिखा रहा है, लेकिन 8 घंटे से ऊपर ही काम हुआ है गाइस, है ना। आप मान के चलो 9 घंटे इधर और 1 घंटे 30 मिनट में पेपर देने गई थी, तो ऑल इन टोटल अगर देखा जाए तो 10 घंटे का ऊपर ही काम हुआ है। अब देखो, टेस्ट देने का यही फ़ायदा है, जब मैं टेस्ट नहीं देती थी तो मेरे जो नॉर्मल स्टडी आवर्स थे वो 8 घंटे 7 घंटे 9 घंटे ऐसे जाते थे। लेकिन जब से मैं पेपर दे रही हूँ, आई नो मेरी नींद अफेक्ट हो रही है, मेरे ढेर सारे काम पेंडिंग चल रहे हैं, लेकिन हाँ, एक पॉजिटिव प्रेशर है, रिविज़न हो रहा है अब, है ना। और टेस्ट देने जाते हैं तो रोज़ 90 सवाल लगा के आते हैं, एक टाइम लिमिट के अंदर लगा के आते हैं, तो वो बहुत फ़ायदे की चीज़ है। एंड भगवान के दया से सब कुछ बस ऐसे ही अच्छा चले। जितने भी नंबर आते हैं, मैंने कहा ना, वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि हम गेम में लास्ट तक बने रहें। एंड बाकी बात सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देना है। सो गाइज़, आज वही 10 साढ़े 10 घंटे की पढ़ाई आज भी हुई है, एंड दैट इज़ गुड कि अब चीज़ें वापस से ट्रैक पे आने लग गई है। और मिशन 100 के भी लेक्चर्स मैं ट्रैक पे ला दूंगी, बिकॉज आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड यू शुड ऑल्सो बिलीव इन योर सेल्फ। एंड बस लगे रहो, अपना काम अच्छे से करते रहो। एंड आज के लिए बस इतना ही, मिलूंगी मैं आपसे कल एक नए एनर्जी और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि।